आज हमारे पास एक मरीज़ आया था जो कॉन्शियस तो था, लेकिन उसकी लेवल ऑफ अवेयरनेस, लेवल ऑफ थिंकिंग और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड हो गया था। इसी को ऑल्टर्ड सेंसोरियम कहते हैं। हम ये देखते हैं कि ऑल्टर्ड सेंसोरियम के कॉजेज़ क्या होते हैं। देखो, ब्रेन में अगर इंजरी हो जाए, इंजरी जैसे कि सीवी हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, या ब्रेन के अंदर कोई डायरेक्ट इंजरी हो जाए, अगर किडनी टॉक्सिन्स एक्सक्रीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए या यूरिया बढ़ जाए और ब्रेन का फंक्शन ऑल्टर्ड हो जाए, इसके बाद हमारा जो लीवर है उसमें टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से सीरम एमोनिया बढ़ जाता है, तो ब्रेन का फंक्शन ऑल्टर्ड हो जाता है। ऑल्टर्ड सेंसोरियम के कॉजेज़ के लिए मैंने एक सिंपल सा निमोनिक तैयार करा है, जिसको हम मिंट से याद रख सकते हैं। एम फॉर मेटाबॉलिक, आई फॉर इन्फेक्शन, टी फॉर ट्रॉमा, और एक कॉज और होता है जिसे CO2 नार्कोसिस कहते हैं। ठीक है। एम फॉर मेटाबॉलिक कॉजेज़ का मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, यूरिया बढ़ जाना, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाना, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से ब्रेन का फंक्शन ऑल्टर्ड हो जाना। आई से होता है इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी के अंदर सेप्सिस हो जाना, जैसे मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, इसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन भी ऑल्टर हो जाता है। टी फॉर ट्रॉमा, ट्रॉमा जैसे मैंने आपको भी बताया था कि सीवीए है, स्ट्रोक है, या फिर डायरेक्ट ब्रेन के अंदर इंजरी है, हेड इंजरी है, हेमरेज हो गया है। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ हैं। कुछ न्यूरोजेनिक कॉजेज़ भी होते हैं। और CO2 नार्कोसिस का मतलब होता है कि लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट कर जाना कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी वजह से भी बेसिकली पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम में चला जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो कॉज को ट्रीट करना है, यानी कि हमें, अगर हम इसका कॉज फाइंड कर लें सबसे पहले और फिर कॉज को ट्रीट करें, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। थैंक यू।